नमस्कार जी, मैं गोविंद। मैं ज्योति। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लव लाइफ ब्लॉग में। तो गाइज, आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम आप लोगों से बताएंगे कि हमारी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई और अपने लव स्टोरी के बारे में कुछ बातें आप लोगों से शेयर करेंगे। तो आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइज सबसे पहले आप लोगों से मैं बता दूं कि मेरा नाम गोविंद कुमार है और मैं ज्योति। ये इसका नाम ज्योति है और हम लोग दोनों लव मैरिज कपल हैं। और मैं बिहार का रहने वाला हूं और गोपालगंज जिले से हूं और ये भी वहीं की है। मतलब हम दोनों का घर लगभग 2 किलोमीटर के अंतर में है। मेरे घर से इसका घर 2 किलोमीटर दूर है। और गाइस सबसे पहले आप लोगों से बताते हैं कि हम लोग मिले कैसे हैं। तो वो कहते हैं ना गाइस कि कोई किसी के किस्मत में आना होता है ना, तो मतलब कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा ही घटना घटने लगती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था गाइस। मेरे जिंदगी में जो जैसे ज्योति है, इसका पहला लेटर जे है, तो मेरी जिंदगी में जे पहले से ही आने लगा था, क्योंकि मैं एक रिलेटिव में गया था रिलेशन में। तो वहाँ पे मुझे जो गिफ्ट मिला, हम लोग यहाँ रिवाज है कि हम लोग कहीं जाते हैं अपने रिलेशन में तो वहाँ से कपड़ा मिलता है। तो गाइज उस कपड़े के साथ में एक चाबी रिंग मिला था हमको और उस चाबी रिंग पे लिखा था जे। फिर हमने अपना एक बेल्ट खरीदा, उस पे भी लिखा था जी और जे। तो उस समय तो समझ में नहीं आता था। और एक चीज़ और हुआ हम लोगों के साथ कि हमारे घर वाले गए हमारे लिए एक सोने का गोल्ड का लॉकेट खरीदने के लिए। तो वो गए थे लोग जी से खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ दुकान पे जाने के बाद जी लीटर का कोई लॉकेट ही नहीं मिला। उन लोगों को मिला जे। और पता नहीं उन लोगों के दिमाग में क्या आया, मेरा नाम का पहला लेटर जी है, वो लोग जे उठा लाए। तो मैं उस लॉकेट को बहुत दिन तक पहना, लेकिन बाद में हम दोनों मिल गए, उसके बाद वो गुम हो गया। तो लॉकेट गया तो गया, ये आ गई। और गाइस उसके बाद मतलब जैसे कि वो सब हुआ हम लोगों के साथ, तो अभी समझ में आता है कि वो सब क्यों हो रहा था, क्योंकि इसको आना था। और चलिए आगे आप लोगों से बताते हैं कि हम लोग मिले कैसे। तो गाइस मैं पहले जैसे कोचिंग और स्कूल, जिस कोचिंग में मैं पढ़ता था उस कोचिंग में मैं पहले प्रोग्राम किया, फिर उसी कोचिंग में रिहर्सल करा के प्रोग्राम करवाता था। जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, सरस्वती पूजा हो गया। तो गाइस ये 2016 था और 26 जनवरी था। तो 26 जनवरी में मैं प्रोग्राम करवा रहा था, प्रोग्राम का रिहर्सल करवा रहा था। और ज्योति जहाँ ट्यूशन पढ़ती थी अपने गांव में, इसी गांव के एक टीचर थे। तो वो जो इसके टीचर थे वो हमारे स्कूल में पढ़ाते थे, मतलब हम जिस स्कूल में जिस कोचिंग में पढ़ते थे वहाँ पे। तो गाइज वो जो प्रोग्राम करवाया मैं, तो उसमें 2-3 नाटक था, बाकी सॉन्ग थे, डांस था। तो उसमें मैं भी पार्टिसिपेंट था मुनीब जी के रोल में। तो क्या हुआ कि वो जब प्रोग्राम मैंने ख़त्म करवाया तो वो प्रोग्राम बहुत हिट गया। तो इसके टीचर भी वहीं पे थे। तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हमको बुलाए, तो बोले हमसे कि मतलब इसके यहाँ भी सरस्वती पूजा का प्रोग्राम होने वाला था। तो रिहर्सल के लिए वो हमसे बोले, तो हमने बोला कि ठीक है हम आ जाएंगे। बोले कि 1-2 नाटक लिख के दे दीजिए हमको। हम नाटक लिख के दे दिए उनको और इसके यहाँ पहुँच गए हम रिहर्सल कराने। तो जब रिहर्सल करवा रहे थे तो ये भी थी, ये भी उसमें पार्टिसिपेंट हुई थी। और ये लड़का बनी थी उसमें। तो इसको भी हम रिहर्सल करवाए, ये डांस वांस भी की थी उसमें। और वहीं से स्टार्ट हो गया, हम
इसको देखे, ये हमको देखी, हम दोनों एक दूसरे को देखते थे। लेकिन इजहार करने में ये भी डरती थी और मैं भी डरता था कि भाई अगर कोई जान जाएगा तो कहेगा लोग कि साला आया लोग रिहर्सल कराने और अपना ही चक्कर चला रहा। और गाइस बहुत सारे टॉपिक हैं हम लोगों के जीवन में, जैसे कि हम लोग जब भागे थे तो 4 बजे सुबह में भागे थे, क्या ज्योति, और बहुत ही माहौल खड़ा हो गया था। हमारे साथ और भी मेरे फ्रेंड थे, और हम जैसे कि द्वार होता है तो इधर सोए थे मेरे बड़े पापा और बीच में खाली था, और फिर उस साइड सोए थे चाचा, इसके चाचा सोए थे। और गाइस वो सब आप लोगों से तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। जिस समय हम लोग भागे थे वो आप लोगों से अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसके लिए आप लोग जैसा कमेंट कीजिएगा। हम उसी में क्या किए थे कि 2-3 गो खाली झोला चिमकी में कपड़ा गाइस एक सप्ताह पहले से तैयारी हुई थी, पूरा एकदम पैकिंग के साथ कि भाग जाना है। और उस समय ज्योति के लिए एक गाना भी गाए थे हम, जब हम लोग भाग रहे थे तो उस समय गाना याद आ रहा था कि लब करके भागे हैं हम तो बिहार लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे झारखंड में बस जाएंगे। तो उस समय का माहौल ही कुछ और था। तो और भी जैसे कि हमारे ज़िंदगी में इमोशनल टॉपिक भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हम लोगों के बच्ची का जन्म हुआ, अनन्या का जन्म हुआ। उस समय गाइस उस समय के हालात बहुत ही खराब थे। तो वो दिन जब भी याद आता है तो हम लोग भावुक हो जाते हैं, क्योंकि उस समय कोई हम लोगों का सहारा नहीं था। हम लोग दोनों आदमी अकेले थे। और गाइस 1:30 बजे रात को मैं इसको हंसी वाला बात बताए ना, और जानते हैं इनका शादी लगा था जी। हाँ मेरा शादी लगा था। मेरा मतलब जैसे कि एक लड़की के साथ देखा देखी हो गया। वो लोग आके छेका, हम लोग बिहार में छेका होता है, छेका बोलते हैं लोग, छेका भी हो गया था। हमारे घर वाले जाने वाले थे छेका लेके, तो लगभग 3 से 4 दिन में वो लोग जाते छेका लेके। तब तक हम लोग 3-4 दिन पहले 25 मई को 2018 था। आप लोग पूछिएगा कि जब भागना था तो अपना छेका क्यों कर आए, या लड़की काहे पसंद किए? अरे तो वो सब बताएंगे ना भाई, अभी इतना बड़ा चीज। हाँ तो मैंने बोला है कि आप लोग पूछिएगा इनसे कमेंट में पूछेंगे तो बताएंगे, क्योंकि अभी इतनी छोटी सी वीडियो में इतना लंबा बात तो हम बता नहीं सकते। बस इतना जान लीजिए कि हम लोग क्या क्या किए थे। और भागने का रीजन भी, हाँ रीजन भी बहुत सारा था हम लोग के भागने के पीछे बहुत बहुत बड़ा रीजन था, वो आगे बताएंगे हम लोग आपसे। तो गाइज आप लोग जैसा कमेंट कीजिएगा वैसा वीडियो आप लोगों को हम बनाएंगे। और गाइज सबसे ज़रूरी बात ये है कि गाइज हम लोग करते क्या हैं। तो गाइज ये हाउसवाइफ है, जैसे घर का काम दाम और बच्ची को देखती है, क्योंकि गाइज हमारी बच्ची को देखने के लिए एक आदमी चाहिए ही चाहिए। तो बहुत नोटी है, उसका कारनामा आप लोग वीडियो में देखते ही होंगे और आगे भी देखने को मिलेगा। तो और गाइज मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं सब्जी का ठेला लगाता हूं, गांव-गांव में घूम के सब्जी बेचता हूं। और गाइज उससे कुछ ज़्यादा हो नहीं पाता हम लोगों का, बस घर का दाल रोटी चल जाता, वही बहुत है। क्योंकि अभी हर एक बिजनेस में कंपटीशन हो गया है और काम धाम के लिए। तो प्लीज गाइज आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए, क्योंकि इतना से तो हम लोग का कुछ हो नहीं पाता है। घर का खर्चा के लिए जो रखते हैं लोग पैसा, तब तक राशन खत्म हो जाता है। राशन के लिए रखते हैं लोग तो कोई ना कोई बीमार हो जाता है, उसमें पैसा लगाते हैं लोग तो गैस खत्म हो जाता है। साला मतलब हम लोग क्या करें, बहुत मुश्किल होता है गाइस कि मतलब एक ठेला चला के और घर का खर्चा निकालना। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई पार्ट टाइम में कुछ किया। और एक परी भी है, उसके बारे में भी सोचना है, उसको भी हम लोग अच्छा से मतलब जब तक ये जॉब करते थे बाहर में तब तक थोड़ा ठीक था। अभी गाइस वहाँ लॉकडाउन लगा तो जॉब छूट गया, फिर उसके बाद आके हम अपना सब्जी का कारोबार शुरू किया। और जब से यहाँ आए हैं लोग सब्जी चल रहा है तब से हम लोग को बहुत परेशानी। सिर्फ आप लोग देखने से लगेगा कि इतने रूम में हैं लोग तो दिक्कत क्या है, लेकिन रूम सिर्फ रहने के लिए छत है, पर हम लोग बहुत दुखी हैं लोग का जी।
बहुत परेशानी है गाइज, क्योंकि देखिए वो भी हम लोग अपने से नहीं पसंद होते हैं, परी को लेकर। मान लीजिए हमारे साथ साथ उसका भी अरमान शौक, कपड़ा में बोलती है कि नहीं नया नया कपड़ा पहनेगी, मोबाइल में देखती है। तो खाने पीने में तो नहीं करती है क्योंकि वो कुछ खाती ही नहीं है। और गाइज ये भी रूम है तो आप लोग देखते होंगे कि मतलब रूम का गैलरी है, आगे रूम है, पूजा घर है, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। जैसे कि हम लोगों को एक ही रूम मिला हुआ है और ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो ये एकांत में है, मतलब यहाँ कोई शहर टाउन नहीं है, देहात एरिया है, तो जल्दी कोई रूम भाड़े पे लेता नहीं है। वैसे खाली पड़ा था तो रूम मालिक बोले हैं कि तब तक रहो लोग, अगर उनको कोई किराएदार मिल जाएगा तो वो और लेकर ये रख देंगे। इसी एक रूम का और एक किचन का हम लोग 2000 रुपया देते हैं। लोग सोचिए कहाँ से देते हैं। तो प्लीज गाइज हम लोग को मदद कीजिए थोड़ा सा, कि हम हमारे और पास भी guys- कुछ पैसे हो कि हम भी कुछ करें अपने लिए ना, परी के लिए तो कुछ करें। हाँ भाई, और इसीलिए हम लोगों ने पार्ट टाइम में अपना जो भी समय मिलता है उसमें हम लोग वीडियोज बना रहे हैं। तो प्लीज आप लोगों का इसमें भी डेली लड़ाई होता है। फाइट ये हो भी जाता है। वीडियो शूट करने तो मैं लड़ाई हो गया, फिर बाद में अभी कुछ देर पहले ब्रेक हो गया था क्योंकि लड़ाई हो गया हम दोनों का। तो फिर ब्रेक के बाद इसको मना के फिर हम तो लोग वीडियो वीडियो ज्यादा शूट लंबा हो करें। जाएगा। हाँ ठीक है ना, तो फिर गाइस बस आप लोग देख लीजिए, आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत थोड़ा समय, अभी भी बहुत समय हो गया, फिर सुबह हम लोग अभी लगभग 1 बज रहा होगा हाँ रात को। एक बज रहा होगा गाइज, और सुबह हमको 5 साढ़े 5 बजे तक मंडी निकलना है। तो सोचिए कि हम लोग कितना मतलब अपना टाइम उसी में निकाल के मेहनत कर रहे हैं लोग। बस इस मेहनत को आपका प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे और आपको। जितना हमको मतलब पैसे का लालच नहीं है कि हाँ यूट्यूब से हमको पैसा मिलेगा, उतना हमको है कि हम हम लोगों के दिल में बसे। मतलब लोगों के है दिल में ऐसे बसे, कि देखिए नहीं लव मैरिज वाले सही नहीं होते हैं, मतलब पेरेंट्स के मतलब मन में है कि नहीं करवाते पेरेंट्स हैं। क्या, बहुत सारे लोगों को गाइज, हम लोगों को आप लोगों से बता दें कि जैसे कि हम लोगों को ये दुनिया वाले इतने जलील किए हैं ना कि पूछिए मत, कि मतलब यहाँ तक कि धक्का मार के घर से निकाले नहीं है, लेकिन जलील बहुत किए हैं। ये है इसीलिए ये हम लोग मेरे मन में ये है कि हम YouTube से मतलब पैसा मिले या ना मिले, हम दिल में लोगों को बसे। बस हाँ एक- लोग से हम दिखाएं कि मतलब हाँ हम लोग भी लव मैरिज वाले भी अच्छे से जी सकते हैं, रह सकते हैं। उनका भी मतलब शादी चलता है। लोग बोलते हैं लव मैरिज वाला नहीं चलता है क्या जी। और गाइस सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग YouTube ज्वाइन करने का मेन रीजन ये है, सच्चे दिल से बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ, ज्योति भी जानती है, मैं पल्लेदारी तक कर चुका हूँ। पल्लेदारी जो पीठ पे 50-50 किलो का वजन उठा के लेके जाते हैं लोगों की, ऐसा तो इंसान कैसे हूँ कमा लेगा, लेकिन दिल में बसना वो मतलब बहुत। आज भी लगभग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक ठेले पे 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल सब्जी लेके पूरा गांव घूमता हूँ। तो ऐसे पैसे की लालच नहीं है गाइस, हम लोगों को एक फैमिली क्रिएट करना है, एक फैमिली चाहिए हम लोगों को, ताकि जिन लोगों ने बेसहारा जान के धक्के मारे हैं, जलील किए हैं, उन लोगों को एक करारा जवाब मिल सके। तो प्लीज गाइस वीडियो बस यहीं तक, आप लोग सपोर्ट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट तो जरूर नहीं कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक चाहिए, तो उसी टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। हमारी पेटी बेटिया ठीक हो गई है। और गाइस इसका भी तबीयत अभी कुछ दिन पहले बहुत खराब था, बहुत सीरियस था, लेकिन अभी ठीक है। तो चलिए वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।